वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपका फिर से स्वागत है आपके सबसे चहेते डायल इन शो इटर्नल हेल्थ में। ये एक ऐसा शो है जहां आपकी हर समस्या का समाधान, आयुर्वेदिक सोल्यूशन आपको हमारे डॉक्टर चौहान मिनटों में दे देते हैं। हमारा नंबर है 01294088-152। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि 80 तरह की बीमारियां होती हैं जी। मेरे ख्याल से हमारे जो नेक्स्ट कॉलर हैं वो भी किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। ठीक है जी, हेलो, उनको बात करते हैं जी। हेलो हेलो, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। आपका नाम? जी मेरा नाम विद्या है। जी, मेरा नाम विद्या है। कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं उज्जैन से बात कर रही हूँ। जी, बताइए आपकी क्या परेशानी है? डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरे चेहरे पे पिंपल्स बहुत आ जाते हैं। अभी उम्र कितनी है आपकी? जी मेरी उम्र 24 साल है अभी। अच्छा, और पिंपल्स कितने सालों से आ रहे हैं आपके चेहरे पर? बस ये 2 साल से ज्यादा हो रहे हैं मुझे। अच्छा अच्छा, तो ये हमेशा रहते हैं या कभी किसी खास समय पर ही होते हैं पिंपल्स? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी आ जाते हैं, कभी एकदम चले जाते हैं। मैंने कुछ इलाज भी करवाया है, एलोपैथी करवाया है और भी इलाज कराया, लेकिन कुछ फायदा नहीं मिला है। देखिए, फायदा तो इसको तभी होगा जी, जब आप इसकी जड़ को समझेंगे और इसको जड़ से निकालेंगे। पिंपल्स हमारे आयुर्वेद में एक बिल्कुल साधारण सा रोग है जी, और बिल्कुल परमानेंट इलाज हमारे पास इसका है। जी, तो इसको हम जो है पित्त के साथ जोड़ते हैं हमेशा। जी, मतलब अंदर जब गर्मी हो जाती है ज्यादा, तो वही गर्मी आपके चेहरे से निकलती है। जी, तो इसलिए एक तो आप मुख्य रूप से गर्म चीजें बिल्कुल सेवन नहीं करेंगे। बार बार हम बताते रहते हैं, गर्म चीजों का मतलब मिर्ची, अचार, खटाई, चाय, कॉफी, इस तरह की चीजें आप बिल्कुल सेवन बंद कर दें। और इसके साथ आप एक चीज करिए, आपको बहुत मैं साधारण सा नुस्खा बता रहा हूँ कि आप जो है नीम के पत्ते आप ले लीजिए और उनको सुखा करके उनका पाउडर बना लो। अच्छा, और आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को नीम के पत्ते आप पानी के साथ सेवन करें, उनका चूर्ण जो है। अच्छा। और एक हरा धनिया जो होता है, हाँ, हरे धनिये को आप जूस निकाल लीजिए और उस जूस से थोड़ा पिंपल्स जहां पर भी होते हैं उसको लगाइए उसके ऊपर। जी, तो इसके करने से जो है अंदर से जो है नीम के पत्ते आपके रक्त का शोधन करेंगे, बाहर से जो आप धनिये का जूस लगाएंगे वो उसको जो है लोकल जो वहां पर जो ब्लॉकेज हो गई है उसको साफ करेगा जी, और आपके पिंपल्स जो है उनमें काफी रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर बहुत क्रॉनिक हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं फिर भी, जी, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ मिलकर के आप कोई चिकित्सा जरूर ले लीजिए, जी। क्योंकि आयुर्वेद में ये 2-3 महीने आप दवाई खाएंगे बिल्कुल जड़ से साफ हो जाएगी बीमारी। थैंक यू। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये पिंपल्स वाली प्रॉब्लम तो बहुत सारे नौजवानों की है, लड़कियों की है जी, क्योंकि आजकल पित्तवर्धक भोजन है ना सारा। जी, जंक फूड खाते हैं, जितना भी खाना हम खाते हैं उसमें सब में केमिकल्स और ये सब प्रिजर्वेटिव्स, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट फिर स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, स्लीप पैटर्न्स बदल चुके हैं। रात को जागते हैं लोग, दिन में जो है लेट तक सोते हैं और फिर जो एक्सेसिव ये सब जो भाग दौड़ और खाने का कोई हिसाब किताब नहीं है। बिल्कुल, तो इससे काफी पित्त बढ़ता है और फिर निकलता है वो। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे वात माता, उनकी 5 बेटियां, 80 प्रकार की बीमारियां। तो अब अगर 80 प्रकार की बीमारियां हमें हो सकती हैं और हमारे शरीर में ये 5 बेटियां और वात माताएं बिगड़ जाएं, गुस्सा हो जाएं, तो कुछ तो तरीका होगा जिससे कि हम इनको रोक पाएं, इनको बोलें कि प्लीज शांत हो जाइए, हमारे शरीर को। आपने बिल्कुल ऐसे जो किया ये बहुत अच्छा किया क्योंकि माता कैसी भी हो चाहे जी, वो उसको आप जब नमस्ते करते हो, उसका चरण स्पर्श करते हो, तो वो जो है बिल्कुल शांत हो जाती है, चाहे कितनी भी वो नाराज हो। माँ का हृदय जो है बहुत अच्छा होता है। तो इसी तरह से नित्य प्रति जो जीवानंद कार्यक्रम हमारा है, जीवानंद लाइफस्टाइल प्रोग्राम, उसमें हमने पंच प्राण करके एक प्रोग्राम रखा है। पंच प्राण मतलब 5 प्रकार की जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जो जिसमें कि हम नाक से ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करते हैं एक तो ये हमारी प्राण वायु को जो है नमस्कार करती है। तो सुबह सुबह रोज 15 मिनट इसमें लगेगा, 3-3 मिनट आपको केवल करना है। तो 3 मिनट जो है हर माता को आपको नमस्कार करना है तो ये बिल्कुल शांत रहेगी। इसी तरह से पेट से जो फायर बेली ब्रेथ, जिसको के कपालभाति भी कहते हैं, उसमें अपान वायु जो लोअर एब्डोमेन में रहती है वो उसको बैलेंस करती है, वहां जो एक्सेसिव एयर जो जमा हो जाती है उसको बाहर निकालती है। उदान वायु के लिए हमारे यहाँ उज्जयी प्राणायाम जो बताया गया है, जो कि यहाँ से गले से हम जो है ब्रीदिंग करते हैं जी। और इसी प्रकार से भस्त्रिका जो है वो हमारे ब्रेन और हृदय के अंदर जो है उसको सफाई करती है जी। तो इस प्रकार से हमारे जो पंच प्राण हैं 3-3 मिनट तक
पांचों माताओं को नमस्कार रोज प्रति सुबह करना चाहिए, तो आपके बाकी का पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा और आपको कभी भी रोग नहीं आएगा। बहुत अच्छा और सरल उपाय ये हमारे जीवनानंद का एक पार्ट है। अच्छा, जितना भी हमने जो जीवनानंद बनाया है मैंने, वो बहुत साइंटिफिक है। बज गया है, मतलब हमारा समाप्त हो गया है, लेकिन मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ कि ये जो भी चीजें मैंने इसमें बनाई हैं बहुत सिंपल, इफेक्टिव और इजी टू प्रैक्टिस। मैंने बताया आपको पहले भी कि मैं कम से कम भी 40-50 देशों में ये प्रोग्राम ऑलरेडी लोगों को सिखा चुका हूँ, और मैं कहता हूँ कि लाखों की संख्या में लोग हैं जिनके न केवल शारीरिक रोग, मानसिक रोग, इवन इमोशनल प्रॉब्लम्स जिनको थी, रिलेशन प्रॉब्लम्स जिनको थी, उनमें मैंने चमत्कारिक रिजल्ट देखे हैं। तो मैं दर्शकों को भी लास्ट में ये टिप भी दे देता हूँ कि इसको आप जरूर अपनाइए, जीवनानंद को, और इसमें कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। हम हर एपिसोड में बता रहे हैं कि इंद्रियों को साफ करना है, जीभ साफ करनी है, आंख साफ करनी है, थोड़ा प्राणायाम करना है, थोड़ा सा सूर्य नमस्कार करना है, और दिन में पानी पीना है, रात को घर आते हैं तब थोड़ा रिलैक्स करना है। ये ही जीवनानंद है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको कहीं से कोई सामान खरीदना है या कहीं जिम में जाना है या कोई कुछ बहुत भयंकर कार्य करना है। बिल्कुल सिंपल है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज वेरी इफेक्टिव। मतलब अपनी दिनचर्या को सही ढंग पे लाना, सही ढर्रे पे लाना जीवनानंद का मोटो है। जी डॉक्टर साहब, मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि आप आयुर्वेद के इतने मुश्किल कॉन्सेप्ट्स इतनी सरलता से मुझे और हमारे दर्शकों को समझाते हैं कि मजा आ जाता है। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे शो पर आए और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके सवालों को सुना, उनको आयुर्वेदिक सोल्यूशन दिए। थैंक यू सो मच। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू। चलिए दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर एक वादा करती हूँ कि अगले एपिसोड में आपके सारे सवालों का आयुर्वेदिक हल आपको जरूर मिलेगा। और हाँ, अगर आज आपके सवाल हम तक नहीं पहुंच पाए हैं तो चिंता मत करिए, अगले एपिसोड में हमें जरूर फोन करना। हमारा नंबर है 012940885152। अगर आप पर्सनली मिलना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये है हमारा एड्रेस। जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.jiva.com। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। टेक केयर।